खरगोन जिले के भिकनगांव विधानसभा क्षेत्र में वन अधिकारी पट्टा प्राप्त हजारों आदिवासी किसान इन दिनों बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। पट्टाधारी किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनने के कारण उन्हें फसल उत्पादन के लिए रासायनिक खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों में चिंता और नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरअसल नए शासकीय नियमों के अनुसार रासायनिक खाद के लिए ई टोकन केवल उन्हीं किसानों को जारी किए जा रहे हैं जिनके पास कृषि भूमि की पावती या B1 खसरा उपलब्ध है। ऐसे में वन अधिकारी पट्टा प्राप्त किसान खाद से वंचित हो रहे हैं और की फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। इसी समस्या को लेकर भिकनगांव विधायक एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष जुमा सोलंकी ने पट्टाधारी किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला कलेक्टर भव्या मित्तल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा और मांग की कि पट्टाधारी किसानों को मैन्युअल रूप से ई टोकन जारी किए जाए ताकि उन्हें समय पर रासायनिक खाद मिल सके। कलेक्टर भव्या मित्तल ने किसानों की समस्या के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। वहीं विधायक जुमा सोलंकी ने बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना एवं झिड़िया उद्वहन परियोजना से जल्द पानी छोड़ने जाने की मांग को लेकर भी आवेदन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में अशोक सिसोदिया, मोहन वाक्सले, शिवराम पटेल, जहालसी सरपंच भग्गू, हरेसी चंद्र सिंह, सरपंच अनिल वाक्सले, मंगल सिंह सहित बड़ी संख्या में पट्टाधारी किसान मौजूद रहे। कलेक्टर मैडम से मुलाकात हमारे जितने भी पहाड़ी अंचल के 34 गांव के किसानों के साथ सरपंच पंच सभी लोग मिलके मुलाकात की और गंभीर समस्या को लेकर मुलाकात की है। जितने भी वन ग्राम के पट्टेधारी हैं उनको खाद नहीं मिल रहा है। खाद के साथ साथ जो भी फसल के बिजाई और अन्य कामों के लिए किसान लोन उठाता वो भी उसकी भी सुविधा नहीं मिल रही है। वजह है उनके फार्मर आईडी का नहीं बनना। टेक्निकल कमी की वजह से इन किसानों को फार्मर आईडी नहीं बनाई दी जा रही थी। इसी कारण से सभी किसान लोगों ने उनको अवगत कराया। मैंने भी बताया कि टेक्निकल इशू की वजह से किसान क्यों परेशान हो, फिर बड़े बड़े आंदोलनों के लिए मजबूर होता है किसान। तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेकर तहसीलदार और तमाम हमारे सोसाइटी मैनेजरों को आदेशित किया कि तत्काल इनकी टेक्निकल इशू हमारा विभाग ही है, इसको दूर किया जाए और समस्त किसानों को खाद की उपलब्धता के लिए उनकी फार्मर आईडी बनाई जाए। फार्मर आईडी बना के ई टोकन व्यवस्था कर रहे खाद के लिए कितना कारगर मानते हैं? ये किसान के लिए जो अशिक्षित हैं और शिक्षित भी हैं उनके लिए भारी तकलीफ जाती है, क्योंकि उनका वेरीफाई पहले तहसीलदार करेगा, तहसीलदार के बाद आपको एसडीएम करेगा, एसडीएम के बाद वेरीफाई करके फिर सोसाइटियों में जाएगा। इतनी लंबी प्रक्रिया से जूझता है किसान। मैं समझती हूँ सरल प्रक्रिया हो, जो पंजीबद्ध उनके पास रिकॉर्ड है कि इतने किसानों के पट्टेधारी हैं, तो स्वतः ही उसको मान्य करके और सरल प्रक्रिया के तहत उनको फार्मर आईडी बना के देना चाहिए। तो ये व्यवस्था ये सिर्फ हमारी यहीं की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में है। ये 34 गांव के किसानों के साथ आए हैं, तो अनुमानित कितनी संख्या में हम लोग प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित करीब वहाँ के 2 सोसाइटी के, पडलिया सोसाइटी और चिरिया सोसाइटी, दोनों में लगभग 25-25 ग्राम के किसान हैं और एक सोसाइटी में 3500 के करीब किसान हैं। तो मान के चलो 60,000 किसान है ना, उससे भी अधिक। ये तो रिकॉर्डेड हुआ। बाकी पूरे जिले की बात करें तो ऐसे तमाम किसान प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरा सूखे को लेकर भी, पेयजल को लेकर भी, और हमारे वहाँ पे एक भी सिंचाई योजना नहीं है, उसकी मांग को लेकर भी हम लोग यहाँ पे आए। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।